मेरा प्रश्न है गुरुदेव, द्रौपदी बड़ी सभा में खड़ी होके सभी से प्रश्न कर रहे थे कि मेरी लाज बचाने के लिए। भीष्म पिता नहीं बोल रहे और अन्य सभी बैठे हुए थे, तो उनका प्रश्न क्यों नहीं बोल रहे थे? उनकी लाज बचाने के लिए क्यों नहीं बोल रहे थे सर? सभी ने से अर्ज करी, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सभी बैठे हुए थे, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे, और उनको नग्न करने के लिए ऐसा क्या प्रश्न था जो कि उसको नग्न करवा रहे थे सर? द्रौपदी ने सबको पुकारा पर किसी ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा खा करके सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ये बात हम नहीं कह रहे, भीष्म पितामह कह रहे हैं। जब बाणों की सैया पर लेटे और उनके शरीर से एक एक बूंद खून नीचे गिर गया, जब पांडव जीत गए तो पांडवों ने आखिरी दर्शन भीष्म पितामह का किया। पितामह उस समय बाणों की सैया पर थे, तो पितामह ने उस समय पांडवों को उपदेश किया कि सुनो अर्जुन, कभी पाप मत करना और पाप को अपनी आंखों से मत देखना। तो द्रौपदी को हंसी आ गई, वाह पितामह, मेरे पतियों को कितना बढ़िया उपदेश कर रहे हो, पाप मत देखना। और उस सभा में जब मैं लुट रही थी, आप सबसे आगे बैठे थे, तो आपने क्या मेरी लाज लुटने को पाप नहीं समझा? यदि वो पाप था तो आपने फिर उस पाप को रोका क्यों नहीं? भीष्म पितामह की आंखें गीली हो गईं, रोते हुए कहा, बेटी मैं चाहता था तेरी लाज बचाना, लेकिन मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, तो मेरी बुद्धि उसी की तरह हो गई थी। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। लेकिन अब अर्जुन के अन्न से बना रक्त एक एक बूंद जमीन में गिर जाने के कारण मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, इसलिए अब मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। भीष्म पितामह जैसों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो दुर्योधन का साथ देने के कारण उन सबकी बुद्धि दूषित हो गई थी, इसलिए द्रौपदी की पुकार किसी ने नहीं सुनी। और समाज को ये मैसेज है कि दुनिया सुनती कहाँ है, सुनते तो भगवान ही। तो सर हम यही तो सोच रहे हैं कि हमारे धर्म पे भी लोग आज उछाल रहे हैं। क्या हमारे धर्म पे भी क्या बोल रहे हैं कि हम धर्म को, हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे। धर्म को नष्ट करने मुगल आए, 500 साल तक राज्य किया। अंग्रेज आए, 200 साल तक राज्य किया। उनके बाप नहीं कर पाए, इनके बाप कर लेंगे। सनातन को नष्ट करने 700 साल तक गुलाम था देश। क्या उन 700 सालों में ये दुष्ट नष्ट कर पाए? जिस धर्म के रक्षक स्वयं भगवान हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उस धर्म को, जो धर्म के अधिष्ठात्र भगवान हैं, उस धर्म को कौन नालायक नष्ट कर सकता है? कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग मूसर हैं, तो वो अपनी मूर्खता बताएंगे। अच्छे बुरे हर समय रहे हैं, राम और रावण ये हर समय रहे हैं, इसलिए जब जब राम आए हैं तब तब रावण रहा है, जब जब कृष्ण आए हैं तब तब कंस रहा है। आप जैसे अच्छे लोग भी समाज में हैं तो कुछ बुरे लोग भी समाज में हैं, इसलिए हमेशा अच्छाई बुराई तराजू में दो पलड़े होते हैं। कभी इस धरती पर केवल अच्छाई ही रही हो तो मुझे बताइए, नहीं, क्या राम के जमाने में बुराई नहीं थी? रही थी। क्या कृष्ण के जमाने में बुराई नहीं थी? जरूर। क्या हमारे और आपके जमाने में नहीं है सर अभी तो भी। कब ऐसा होगा कि नहीं रहेगी? बैलेंस, अच्छाई है माना की तो बुराई, लेकिन हाँ, हम अपने धर्म को जाने पहचाने और हम अपने आप को गलत राह पर ना जाने दें। कोई गलत बात करता है उसको प्रत्युत्तर देके संतुष्ट करके समझाएं, और ना समझें तो समझ लें कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय श्री राम।